जी, एक थाली साइड में रख देंगे, परात के बगल में एक थाली खाली रख देंगे। और एक नाम और आया है संतोष मिश्रा जी, जो वकील हैं। संतोष मिश्रा जी वकील साहब जो कृपाल पुरुष हैं, वो भी मंच पर आए। वकील साहब मेरा नाम सुनना हो तो शीघ्रता से मंच पर आए। जी, बाकी अब कन्यादान सामग्री हाथ में ले लेंगे, कन्यादान करेंगे माता रुक्मिणी का। जो भी आप सामग्री लेके आए हैं वो सभी पूरी हाथ में लेने संकल्प होगा। आज देखिए जगत जननी का कन्यादान हो रहा है। कन्यादानम महादानम सर्वदानेषु दुर्लभम। ये जितने भी दान होते हैं उसमें कन्यादान सबसे बड़ा दान होता है। लेकिन हम तो यह साक्षात जगत जननी माँ जगदम्बा का कन्यादान द्वारकाधीश के लिए कर रहे हैं। तो जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं आज कोई भी वंचित नहीं रहेगा माता रुक्मिणी भगवान कृष्ण के कन्यादान से, क्योंकि जो कन्यादान करते हैं माता लक्ष्मी का तो उनके यहाँ लक्ष्मी का भंडार भर जाता है। माता लक्ष्मी आज सदैव जिस प्रकार से लक्ष्मी नारायण के साथ रहती हैं तो अपने घर में वास चाहते हैं। तो आप सभी आज माता रुक्मिणी भगवान कृष्ण का कन्यादान करेंगे। संकल्प कर लें, रख लीजिए आदमी पहले। ओम श्री विष्णु हो श्री विष्णु हो श्री विष्णु हो अत्यैव पूर्वोच्चारण संकल्पानुसारेण ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ गुण दोष बेलायाम शुभ समय शुभ मुहूर्त यजमानस्य गोत्रोत्पन्नः। अपने गोत्र और नाम का उच्चारण कर लेंगे। सावरण गोत्रोत्पन्न नामनः कैलाश चंद्र पांडे नामनः, श्रीमतः फूलचंद्र पांडे नामनः सपत्नीक पार्वती पांडे, श्रीमतः रामचंद्र पांडे नामनः पुष्पा पांडे सपत्नी सहितस्य सपरिवार सबंधु बांधव सहितस्य, श्रीमद् भागवत अंतर्गत शुभ समय शुभ मुहूर्ते श्री रुक्मिणी कृष्ण कन्यादान अंतर्गत श्री कृष्ण रुक्मिणी पूजन हेतवे यथाशक्ति यथाभक्ति पात्र वस्त्र आभूषण यथाशक्ति यथाभक्ति द्रव्य दक्षिणा सहित दातुम हम उत्सृजे अर्पण कर देंगे। और देखिए अगला नाम एक और है शंभुनाथ मिश्रा जी। शंभुनाथ मिश्रा जी मंच पर आए। हाँ जी, भगवान को प्रणाम करें। जो भी आपको चढ़ाना है भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। बाकी हम सभी बुजुर्गों से, हमारे भाई बंधुओं से, जो भी भाई बंधु हैं हमारे और हमारे बुजुर्ग हैं वो अपनी कुर्सी से उठ करके धीरे धीरे आएंगे। उसके बाद में हमारी माताएं बहनें आएंगी और भजन के साथ में आप विवाह महोत्सव का आनंद लेंगे। पहले हमारे पुरुष भाई Thank you.
सभी ध्यान देंगे, कन्यादान में चल रहा है। बधाई के रूप में जो हमारे पांडे परिवार हैं, कैलाश चंद्र पांडे जी, फूलचंद्र पांडे जी, रामचंद्र पांडे जी मंच पर आए। महाराज जी का, भागवत जी का पूजन करें, हमारे सभी ब्राह्मणों का पूजन करें और बधाई दे करके आशीर्वाद लें। सखी सज भरी कर आई, दान कन्या कालाई, सखी मन में हर्षाई, सुमंगल गीत है गाई। आज मुझे लगता है, आज मुझे लगता है, सुहाग साथी श्याम साथी है, श्याम साथी है, आज मेरी शाम नजरिया नजरिया नजरिया
चाहते हैं। आप सभी को भगवान के विवाह महोत्सव की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं निवेदन करूंगा पांडे परिवार से वो आरती के लिए मंच बनाएं, बाकी सभी भक्त नीचे से आरती करेंगे। काशी का पूजन नहीं करता है तो कथा का चोर माना जाता है। तो कल खूब आनंद लें और हम चाहते हैं कृपाल परिवासी इस कथा का पूरा भरपूर आनंद लें और पुण्य के भागी बने। और परसों यहाँ कथा के बाद में हवन होगा, भंडारा प्रसाद होगा परसों। तो आप 2 दिन का और मेला है, बाकी तो दुनिया में झमेला ही झमेला है भैया। तो आप जितना आनंद ले सके भरपूर आनंद लें। तो हम सभी से निवेदन करूंगा, मैं सभी खड़े हो जाए आरती के लिए, सभी खड़े हो जाए आरती के लिए बड़े भक्ति भाव से। पांडे परिवार पूरा नीचे खड़े होकर के आरती उतारेंगे। भगवान
महापुराण की, महाराज की, सुखदेव भगवान की, परीक्षित जी महाराज की, राजा रामचंद्र भगवान की, द्वारकाधीश की, श्री रुक्मिणी महारानी की, गंगा मैया की, विंध्य महोत्सव की, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आप सभी को भगवान के विवाह महोत्सव की बहुत बहुत बधाई। से निवेदन करूंगा, वो प्रसाद मिल चुका है, वो प्रसाद सभी को बैठ करके दें। सभी को भैया बैठा दें, पहले जो भी प्रसाद लेना चाहते हैं वो सभी बैठ जाएं। पहले सभी के पास प्रसाद आ रहा है भगवान का। और हमारे पांडे परिवार महाराज जी से मंच पर आकर के आशीर्वाद लें जोड़े के साथ। और कल की सूचना पुनः मैं आपको सुना दूं, कल कथा का विश्राम है और कल यहाँ पर 7वां दिन है। 7वें दिन की कथा पूरी सुनते हैं तो उसका 7वें दिन की कथा सुनने का फल प्राप्त हो जाता है। और कल सुदामा चरित्र की विशेष कथा महाराज जी सुनाएंगे और कल कथा जरूर पूर्ण करते हैं। तो कल ऐसा भक्त कोई भी ना हो जो भागवत जी का पूजन न करे। सभी कल यहाँ पर भागवत जी का पूजन, व्यास जी का पूजन करेंगे। तो विशेष आस पड़ोस में सभी को बताएं कि कल विश्राम है कथा का और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। गेहूं की कटाई तो भैया हो चुकी है, उस भी भर गया होगा। तो जिनकी कटाई इत्यादि हो रही थी वो कल सुबह अपना कार्य निवृत्त करके कल सायकाल कथा का भरपूर आनंद लें। और परसों यहाँ पर हवन और भंडारा प्रसाद होगा। आरती सभी के पास आ रही है, आरती सभी लें, भगवान का प्रसाद सभी लें और भगवान को प्रणाम करते हुए अरे है बच्चा का देखा भैया रक्षा इधर इधर आ जा दिखाई। हाँ थोड़ा सा सारे लोग आ रहे, चेहरा सबका दिखना थे बस। देखिए सब लोग इधर देखे, देखिए सब लोग। ठीक, अब अकेले अकेले जिसको खिंचाना खिंचा लीजिए भैया। हाँ देखो सब लोग आ गए। चलो देखिए देखिए सामने आप अपनी थोड़ी सी पकड़ लीजिए,
हाँ ऐसे लगाए रहते। एक ही में सब लोग आ जाइए, ऐसे खड़े हो जाए बस। देखिए सामने दीदी। थोड़ा सा बैठ जाइए ना, आप बैठ जाइए ना। देखिए देख बस ठीक है सामने। एक बार और गुरुजी इधर सब रेडी बोल के कहिए ना। रेडी हो गया। काफी भी मिली है। बाबूजी अब एक बार ऐसे खड़े हो ठीक है कर। हाँ देखें अब एक बार खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। स्वयं में रामचंद्र है, हम लोग तो स्वयं मारे थे रावण को। अरे 12 ज्योतिर्लिंग तो है। मुलायम चश्मे से अच्छा नहीं आता तो निकाल लेता हूँ। अच्छा है लेकिन खिंचवा लीजिए। देखिए एक ऐसे ठीक। आशीर्वाद से बना रहे पिताजी का। गुरुजी भी आ गया। मन उपवन में फूल खिले हैं, उपवन में फूल खिले हैं, मन उपवन में फूल खिले हैं, उपवन में नाम की ताली बजाओ राधा, नाम की ताली बजाओ राधा, श्री राधा रमण लाल की, राधा रानी सरकार की। और कोई फिर चाह करे क्यों, और कोई फिर चाह करे क्यों, और कोई चाह नहीं अब दुनिया की परवाह करे क्यों, दुनिया की परवाह करे क्यों, दुनिया की परवाह करे क्यों, दुनिया की परवाह करे क्यों। सावनिया की स्वामिनी जब है, स्वामिनिया की स्वामिनी जब है, रखवाली बजाओ बजाओ। आप लोग बोलेंगे हमारे संग, बजाओ
राधा नाम की ताली बजाओ, राधा नाम की ताली। श्री राधा रानी सरकार की, श्री राधे। राधा रानी सरकार की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। श्री राधे। कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्म विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित्। राजा परीक्षित ने गुरु सुखदेव से कहा, हे गुरुदेव, आपने हमें बहुत कथा सुनाया, संहार की बहुत कथा सुनाई, बहुत असुरों की कथा सुनाई। अब हमें क्या कोई ये बताओ, कृष्ण का कोई सखा भी था? तब गुरु सुखदेव कहने लगे, हाँ था। कृष्ण स्यासी सखा कश्चित्। कृष्ण का एक सखा था, उसका नाम था सुदामा। बंधुओं, मित्र और सखा में अंतर है। मित्र किसे कहते हैं? यदा कदा मिलति न मिलति वा समित्र। जो यदा कदा आपसे कभी मिलता है उसी को कहते हैं मित्र। और सखा किसे कहते हैं? स खादती स खेलती यह सखा, उसको सखा कहते हैं। और महाराज, हमने इस पांडे परिवार में देखा है, ये जो फूलचंद पांडे जी हैं और रामचंद्र पांडे जी हैं, इनका क्या है, तो सगे भाई पर सखा की तरह रहते हैं। कहा जाओ खाओ, तो कहने लगे अभी भैया जी आए नहीं है फूलचंद। हम कहा अच्छा, सखा की तरह इन दोनों का प्यार है, इन दोनों का प्रेम है। और हमारे रामचंद्र पांडे जी बड़े अच्छे से बुलाते क्या प्यार है महाराज इन भाइयों में। मैं व्यासपीठ से मैं यही आशीर्वाद दूंगा, आप भाइयों का प्रेम ऐसे ही बना रहे और ऐसे ही आप लोग खिलते रहें, यही मैं व्यासपीठ से आशीर्वाद दे रहा हूं। बंधुओं, ये आप लोग भी इस कथा से सीख ले लो। अगर भाई भाई में विद्रोह होता है तो आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार, आपके नातेदार, आपके दुश्मन आपकी हंसी करेंगे, पर परिवार का भाई बिल्कुल नहीं समझते। ऐसा नहीं करना चाहिए। भाइयों में जब प्रेम रहेगा, बहुओं में जब एकता रहेगी, उस घर में रोकने वाला कोई आ नहीं सकता। और भगवान भी कहते हैं, मैं भी उस घर को ऐसे फूल की तरह खिलाए रखता हूं, उसको फूल की तरह खिलाए रखता हूं। और जिस घर में नारियों का अनादर होता है, उस घर में भगवान कहते हैं मैं कभी नहीं आता। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारियों की पूजा होती है, उस घर में देवता रमण करते हैं। महाराज, इन दोनों भाइयों का कितना प्रेम है महाराज। बड़ा अच्छा लगता है रात में जब ये लोग प्रसाद पाते हैं। एक बार रामचंद्र पांडे जी की तरह से एक बार बोल दो, ये बुढ़ऊ चलो खाना खा लो। क्या मारा, एक बार भाव से क्या बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। महाराज, तो कृष्ण के सखा थे, मित्र नहीं थे। कृष्ण स्यासी सखा कश्चित्।
और ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तम, ब्राह्मणों में अग्रणी थे, ब्रह्मवित्ता थे। और विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों से विरक्त थे। प्रशांतात्मा जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों में ही रमण करते थे। उनकी इंद्रियां उनके मन के अनुसार काम करते। महाराज ऐसे थे सखा शिवरंजनी महाराज। इनकी पत्नी का नाम था सुशीला, वैसा ही उसका स्वभाव था। सुशीला सुशील थी। एक बार क्या हुआ, कुछ संतों का आगमन हुआ, कुछ संत का आना हुआ और आकर सुदामा जी के द्वार पर भिक्षाम देहि भिक्षा। सुदामा जी के यहाँ 4 दिन से खाने को भी कुछ नहीं है। सुदामा जी जब देखो तब भजन करते रहते और उनकी पत्नी सुशीला कहीं से काम करके आती, बच्चों को पालन पोषण करती। पर आज सुशीला कई दिनों से काम पे भी नहीं गई। बच्चे बिना खाए तड़प रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। संत लोग भिक्षा मांगने के लिए आए। निकल कर आई सुशीला, कहने लगी, हे संतो, हमारे यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। संत लोग कहने लगे, आपके यहाँ किसको हुआ, कौन, बेटे का क्या नाम है? तो कहने लगे, दरिद्र हमारे यहाँ जन्म लिया है, हमारे यहाँ कुछ खाने को नहीं है, क्या दे भिक्षाटन में? संतों ने कहा, अरे ये तो सुदामा का घर है, ये तो भगवान कृष्ण के सखा हैं, जो द्वारिकाधीश बने हुए राजा, और उनके सखा के यहाँ दरिद्र जन्म लिया है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तब उनकी पत्नी ने जाना, सुशीला ने, कि द्वारिकाधीश के मित्र हैं हमारे पतिदेव सुदामा जी। संत लोग चले गए। हे प्रभु, आपने हमें क्यों नहीं बताया कि हमारा मित्र, आपका मित्र कृष्ण हैं, द्वारिकाधीश हैं? ऐसा कहते हुए जाओ ना, एक बार दर्शन करके आओ, एक बार मिल कर आओ कृष्ण से। ऐसा कहते हुए ननु ब्रह्मन भगवत सखा साक्षात श्रीय पति, साक्षात लक्ष्मी के जो पति हैं उनसे जाओ, एक बार मिलो ना। तब कहने लगे, अरे देवी चलो, तुम कहती हो तो मैं जरूर जाता हूं, पर सुनो तो सही, अगर गुरु के यहाँ जाना चाहिए, मित्र के यहाँ जाना चाहिए, 4 जगह खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कहां कहां? रिक्त पाणिं न गच्छेत देवता ब्राह्मणं गुरुमेत्रं च। एक तो देवता देवालय में जाएं तो खाली हाथ न जाएं, और अगर ब्राह्मण के यहाँ किसी जाते हैं, गुरु के यहाँ जाते हैं, और मित्र के यहाँ, इन 4 जगह खाली स्थान नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ लेकर जाना चाहिए। सुशीला, तू कह तो रही है, पर हमारे घर में कुछ भी नहीं है ले जाने को। बच्चे भूखे विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, पर मैं ले क्या जाऊं अपने मित्र सखा के यहाँ? जाकर सुशीला ने 4 घरों से चावल मांगने लगी। 4 जगह से 4 प्रकार के टुकड़ी टुकड़ी चावल ले आई हैं, और ले आकर घर में देखने लगी कि अरे किस कपड़े से बांधूं। देख रही हो तो कपड़े भी नहीं हैं।
फटे फटे कपड़े पड़े हुए हैं। या चित्वा चतुरोन्मुष्टि विप्रांत्रथुक तंडुला चैलखंडेन तान वध्वा भरते प्रादादुपायनः। या चित्वा चतुरोन्मुष्टिन, 4 जगह से चावल ले आई, फटे फटे कपड़े से उस चावल को सुशीला ने बांध दिया और कहने लगे जा रहा हूं मैं दर्शन करने। सुदामा जी निकल दिए और अपने मन में क्या सोचते हैं सुदामा जी, अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृह में धीना। हम मनुष्यों का, हम गृहस्थों का यही परम लाभ है कि हमारे आज वृंदावन बिहारी मेरे सखा मेरे द्वारिकाधीश का दर्शन होगा। निकल दिए। जाते जाते सुदामा जी थक गए, नंगे पांव हैं, शरीर में एक कौपीन डला हुआ है। जब सुदामा जी पहुंचते हैं, थक गए, थक के मारे सुदामा जी वहीं पर सो गए एक पेड़ के नीचे। पेड़ के नीचे सोए। भगवान जान गए आज मेरा सखा मुझसे मिलने आ रहा है। भगवान ने योग माया से सुदामा जी को उठाकर ले गए, द्वारिका के द्वार पर सुला दिए और ब्रह्म मुहूर्त हुआ तो सुदामा जी उठे हैं। सुदामा जी जैसे ही उठे, उठकर देखने लगे एक राहगीर जा रहा था, उसको बुलाए और पूछने लगे, अरे राहगीर तू बता अभी द्वारिका कितनी दूर है। राहगीर कहने लगा, अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम तो द्वारिका में ही खड़े हो। द्वारिका में खड़े हैं? हम सुदामा जी सोचने लगे इतना जल्दी हम कैसे आ गए द्वारिका। महाराज पहुंचे, बताने लगे, एक बात बताओ, राहगीर से पूछने लगे, एक मेरा सखा रहता है यहीं द्वारिका में और उसका नाम है कन्हुआ, क्योंकि बचपन के सखा थे ना इसलिए नाम भी वैसा पुकारते। यहाँ कन्हुआ अब राह मिले, कहने लगे यहाँ कोई कृष्ण नाम का सखा है क्या, मेरा राजा है क्या? तो कहने लगे नहीं तो। अरे आप उनकी तो बात नहीं कर रहे हो जो हमारे राजा महाराज हैं, द्वारिकाधीश हैं। हाँ 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 उन्हीं का बात, ऐसे नाम नहीं लिया जाता राजाओं का। राहगीर बोलने लगा, वो तो हमारे देश के राजा हैं, द्वारिकाधीश हैं, राजा धीराज महाराज श्री कृष्ण चंद्र भगवान हैं वो। अच्छा बता तो दो कहाँ रहते हैं। तब कहने लगे आप थोड़ा सा आगे जाओ, जब 7वां गेट पड़ेगा, द्वार पड़ेगा, सामने घुस जाना। सुदामा जी पहुंचे हैं। जैसे ही सुदामा जी पहुंचे 7वें गेट पे द्वारपाल ने रोक दिया, रुक जाओ। सुदामा जी कहने लगे, अरे मैं कृष्णचंद्र महाराज का सखा हूं। अब देखने लगे आंख फाड़कर द्वारपाल, ये हमारे राजा महाराज का ये सखा हो सकता है? इसने जो कौपीन डाल रखा है, बनियान पहन रखी है, वो भी 10 जगह से छिद्र है। देखो तो कैसे गंदे मैले कपड़े वस्त्र पहन रखे ना, ये हमारे राजा का सखा नहीं हो सकता। अरे जाकर एक बार कहो ना कृष्ण से कि जो बचपन का सखा गुरुकुल में पढ़ते थे हम साथ साथ, वो सुदामा जी आए हैं। केवल द्वारपाल जाकर इतना कहो अपने राजा से। फिर देखो क्या कहते हैं। द्वारपाल जाते हैं, अंदर प्रवेश करते हैं और जाते समय पहुंचे हैं, क्या कहते हैं द्वारपाल, शीस पगा
न जगा तन में और जान को आही बसे यही ग्रामा। और धोती फटी सिलटी दुपटी और पाव उपा नहीं को नहीं श्यामा। द्वार खड़ो तुझे गुरबल देख रहो चकुसो वसुधा भिरामा। और पूछत दीन दयाल कुधा बतावत आपन नाम सुदामा। बतावत आपन नाम सुदामा। भगवान कृष्ण ने जैसे ही सुना कि मेरा सखा आया है, मित्र आया है, मेरा सुदामा नाम, भगवान अपने सिंहासन से उठ गए। सिंहासन से उठते हुए भगते चले जा रहे हैं। सब महारानी देखने लगी, अरे देखो तो सही द्वारिकाधीश कैसे भगे जा रहे हैं। आज तक हमने कभी नहीं देखा, कौन ऐसा पुण्य करने वाला आया है। द्वारिकाधीश भगे चले जा रहे हैं। दुपट्टा गिरा जा रहा है, भगवान का मस्तक से मुकुट गिरा जा रहा है, बाजू बंद खुले जा रहे हैं। भगवान दौड़े चले जा रहे हैं, दौड़े चले जा रहे हैं। जाकर जैसे ही देखते हैं उसी समय गले लगा लेते हैं सुदामा को। पीतो भ्रमुंचयन विंदो नेत्राभ्याम पुष्करे क्षणः। बोल द्वारिकाधीश की। देखो महाराज द्वारिकाधीश आ गए हैं और सामने हमारे सुदामा जी आ रहे हैं। कोई खड़ा नहीं होगा, हम सब बड़े भाव से हम लोग भजन का 2 मिनट श्रवण करेंगे। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो। और सुदामा जी आ रहे हैं गिरते गिरते। अब देखो कृष्ण पहुंचे हैं, सब लोग दर्शन करेंगे। मुख्य यजमान हमारे आकर पूजन करेंगे, सब बैठकर दर्शन करेंगे। बोल द्वारिकाधीश की, सुदामा महाराज की। मैं हूं उनका यार पुराना, उनसे बिछड़े हुआ जमाना। याद मुझे उन की आई है, अखियां मेरी भर आई है। मैं तो आया हूँ तेरे दर पे, अरे मिला दो अरे द्वारपालो मेरे घनश्याम से अब मिला दो अरे द्वारपालो मेरे घनश्याम से अब मिला दो। मैं हूँ उनका यार पुराना, उनसे बिछड़े हुआ जमाना। याद मुझे उनकी आई है, अखियां मेरी भर आई है। मैं तो आया हूँ तेरे दर पे, मिला दो अरे द्वारपालो घनश्याम से अब मिला दो, अब मिला दो। दो हाल मेरा सुन दो, नाम
दो, हाल मेरा सुना दो, उनसे कह दो कि द्वार सुदामा खड़ा है। नाम मेरा बता दो, हाल मेरा सुना दो, उनसे कह दो कि द्वार सुदामा खड़ा है। इतने में वो जान ही लेंगे, बस मुझको पहचान ही लेंगे। इतने में वो जान ही लेंगे, बस मुझको पहचान ही लेंगे। मैं तो आया हूँ तेरे दर पे, मिला दो अरे द्वार का लो मेरे घनश्याम से। अब मिला दो, अब मिला दो, अब मिला दो। मैं हूँ उनका और तुम्हारा, उनसे बिछड़े हुआ जमाना। याद मुझे उनकी आई है, अखियाँ मेरी भर आई है। मैं तो आया हूँ तेरे दर पे, मिला दो अरे द्वार का लो घनश्याम से। अब मिला दो। मिला दो अरे द्वार का लो घनश्याम से। अब मिला दो अरे द्वार का लो घनश्याम से। अब मिला दो अरे द्वार का लो घनश्याम से। अब मिला दो, अब मिला दो, अब मिला दो, अब मिला। श्रद्धे बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सुदामा जी महाराज की जय। एक बार प्यार से जोर से जयकारा। और द्वारकाधीश की जय हो, श्री सुदामा जी महाराज की जय। बड़ी सुंदर झांकी द्वारकाधीश और सुदामा जी के दर्शन हम सभी कर रहे हैं। हमारे कैलाश चंद पांडे जी, हमारे फूलचंद पांडे जी और रामचंद्र पांडे जी, जिन्होंने सपत्नीक मिलकर के सुदामा जी का और द्वारकाधीश का पूजन किया है। जो हमारे भक्तगण हैं, माताएं बहनें हैं, जो पूजा करना चाहते हैं जोड़े के साथ में, वो भक्त आए और सुदामा जी को प्रणाम करते हुए, द्वारकाधीश को प्रणाम करते हुए सब अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। अच्छा, कथा अभी बाकी है, सभी बैठे रहेंगे। सुदामा जी निकलते हुए जाएंगे, आपके सभी बैठे रहेंगे। और हमारे मध्य में कुछ आगंतुक आए हुए हैं, तो उनका स्वागत अब हम कुछ ही देर में कराने जा रहे हैं। और आज बड़ा विशेष दिन है। देखिए, सुदामा जी की झांकी भगवान द्वारकाधीश होगी। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है, कथा का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो आप व्यास गद्दी पर आकर के भागवत जी को प्रणाम करेंगे, व्यास जी का पूजन करेंगे। जो जिस मनोकामना को लेकर के आएगा, मेरा विश्वास है सच्चे मन से की हुई प्रार्थना भागवत भगवान जरूर पूरी करते हैं। ये कल्प वृक्ष है साक्षात, और कल्प वृक्ष की छाया में, कल्प वृक्ष की छत्र छाया में जो भी एक बार आ जाता है मन से, और जो भी मन से प्रार्थना बोल देता है, भागवत भगवान उसकी मेरा मानना है। तो आज कोई भी वंचित नहीं रहेगा, सभी बैठे रहे अपने अपने स्थान पर, सभी माताएं बहनें बैठी रहें। वही सुदामा जी मध्य से निकलेंगे, तो आप सभी को प्रणाम कर लेना सुदामा जी को। बाकी देखिए, अभी कथा और बाकी है भी, यदि आप खड़े होकर के आएंगे तो कथा में विघ्न पैदा हो जाएगा। तो सभी से निवेदन है, सभी बैठे रहें। बाकी सुदामा जी आपके पास में अभी आ रहे हैं, हमारे मध्य में कुछ आगंतुक आए हुए हैं, उनका स्वागत।
जिनको सुदामा जी को मस्तक झुकाना है, प्रणाम करना है सुदामा जी के लिए, शीघ्रता से आ जाएं। यदि आप आ रहे हैं तो शीघ्रता से आते जाएं, तब तक स्वागत हो रहा है। पर इनकी जन्मस्थली पर सुनाने के लिए जा रहे हैं भागवत कथा, तो बड़ा सौभाग्य है, बड़े सौभाग्यशाली हैं ये कि जो अपने स्थान पर श्रीमद् भागवत की कथा सुनने जा रहे हैं। मैं अगला नाम लूंगा अभिषेक दुबे जी, जो चनेथू से आए हैं। अभिषेक दुबे जी वो भी मंच पर आए। और मैं अगला नाम लूंगा अभिषेक पांडे जी। अभिषेक पांडे जी जो हंड उड़ा करके इनको आशीर्वाद प्रदान करें। और सुदामा जी का पूजन जो भी कर रहे हैं शीघ्रता से प्रणाम करते हुए अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। तो आइए एक मधुर भजन के साथ में सुदामा जी का पूजन करते रहें और आनंद लेते रहें। वृंदावन बिहारी लाल की। कोई कोई अपने प्रभु के करीब है, दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। कोई कोई अपने प्रभु के करीब है, दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है, ऐसा कहाँ सबका नसीब है। कोई कोई अपने प्रभु के करीब है, दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। शबरी के द्वारे प्रभु जी चल करके आए। शबरी के द्वारे प्रभु जी चल करके आए। चख चख के भील नीले पैर है खिलाए। चख चख के भील नीले पैर है खिलाए। शबरी के आगे आज, शबरी के आगे आज वो इंद्र भी गरीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। कोई कोई अपने प्रभु के करीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। बोलो द्वारकाधीश की श्री सुदामा जी महाराज की जय जय श्री राधे। हमारे मध्य में अभी जो आए थे उनका नाम खुशहाल चंद जी, जो स्वर्णकार हैं बिठौली से, वो आगे और उनका स्वागत महाराज श्री ने किया है। हमारे मध्य में हार्दिक उनका अभिनंदन स्वागत खुशहाल चंद स्वर्णकार जी। तो जो भी यहाँ पर आए हैं सभी से निवेदन, सभी बैठे रहेंगे, थोड़ी देर कथा और चलेगी, उसके बाद यहाँ पर व्यास जी का, सुखदेव जी का विदाई पूजन। मैं सभी से निवेदन करूंगा सभी सुदामा जी को, द्वारकाधीश को वहीं बैठे बैठे प्रणाम करें। सुदामा जी अपने स्थान को जा रहे हैं, इसके बाद आगे की कथा पूज्य महाराज श्री सुनाएंगे। बोलो द्वारकाधीश की जय हो। और मैं पूज्य महाराज श्री से निवेदन करूंगा कि वो सुदामा चरित्र का पावन चरित्र आगे सुना करके आगे की कथा सभी भक्तों को श्रवण कराएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।
बोलिए श्री सुदामा जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। एक बार भाव से क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। देखो अब आज के बाद तो राधे राधे बुलवाएंगे नहीं, तो इसलिए कम से कम जितने देर हो कथा में राधे राधे बोलो। और हमारे जाने के बाद इस राधा नाम का महिमा जो आप लोगों ने 7 दिन में श्रवण किया है, राधा नाम को गाया है, भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों को गाया है, बंधु उसको खूब जाप करना, खूब राधे राधे करना। अगर किसी का टेलीफोन भी आए ना, तो जब भी फोन उठाओ ना, तो आजकल कहीं कहीं देशों में हेलो, हाय, हर हर महादेव, राम राम, राधे राधे, अलग अलग जगह अलग अलग पुकारते हैं। पर कोशिश करें भगवान का नाम सुबह सुबह ही उच्चारण हो, ऐसा प्रयास करें। इस प्रकार भगवान का नाम लो। भगवान का नाम ही एकमात्र सहारा है कलयुग में, और कुछ नहीं करना पड़ेगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलौ नास्तेव 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 गतिरन्य था, कहते हैं अन्यथा और आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। हरे नामा हरे नाम, हरे नामैव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्य था। कलयुग में एकमात्र सहारा है नाम संकीर्तन। द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण सब जितने भी लोग खड़े हैं सब बैठ जाएंगे, और बैठकर एकांत होकर 1 घंटे की और कथा है। बड़े भाव से, बड़े प्रेम से, कोई भी बात नहीं करेगा। ध्यान से एकाग्र होकर सुदामा चरित्र को श्रवण करेंगे। उसके बाद भागवत विश्राम की ओर जाएगा, यदकुल संहार की ओर जाएगा। तीनों भैया बैठ जाएं, बात नहीं करेंगे आप लोग। श्री राधे। ओ कैमरा वाले भैया बैठ जाओ, अब कैमरा के समय कैमरा खींचना फोटो। अभी कथा श्रवण करो, आपका भी उद्धार होगा, पूरे नगर पूरे क्षेत्र का उद्धार होगा। भगवान ये बैठा है ना, ये करेगा उद्धार। एक बार भाव से क्या बोलना पड़ेगा? भगवान कृष्ण सुदामा को ले गए, ले जाकर अपने निज गद्दी पर बैठाए, ने दुपट्टा से उस चरण को झाड़ने लगे, पोंछने लगे। और जैसे ही झाड़ रहे थे, पोंछ रहे थे, उसी समय सुदामा के चरणों में कांटे लगे हुए थे। कांटा को निकालने लगे। भगवान ने देखा सुदामा के चरणों में बड़े बड़े फफोले पड़े हुए हैं। कृष्ण सोचने लगे, हे मेरे सुदामा, हे मेरे भक्त, तुमको कितना कष्ट हुआ। रुक्मणी से कहते हैं, हे रुक्मणी, तुम जाओ जल लेकर आओ। भगवान के नेत्रों में आंसू आ